ये है उन्नाव की सबसे खतरनाक जहरीली नहर जो कि उन्नाव के रास्ते होते हुए कानपुर के जाजमऊ के पास बनी मां गंगा के आंचल में लगातार खुलेआम जा रही। हम योगी आदित्यनाथ से डायरेक्ट पूछना चाहते हैं, आप कोई भी आपके खिलाफ त्वरित कार्रवाई ले लेते हैं, कोई भी आपके खिलाफ कुछ भी बोल देता है तो आप त्वरित कार्रवाई करते हैं, आप यहाँ पे त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए आप लेते हैं हजारों करोड़ का टैक्स। ये देखिए, आपको लग रहा है, कहीं से नजर आ रहा है कि इसमें एसटीपी का फिल्टर हुआ है। मेरे पीछे आप ये जो नहर देख रहे हैं जो कि काले पानी से पूरी ढकी हुई है, ये नहर जो जहरीले रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको समेटे हुए पता कहां लेकर जा रही है? मैं आपको बताता हूं। ये है उन्नाव की सबसे खतरनाक जहरीली नहर जो कि उन्नाव के रास्ते होते हुए कानपुर के जाजमऊ के पास बनी मां गंगा के आंचल में लगातार खुलेआम जा रही है। इस पर ना शासन ने कोई शासन प्रशासन पूरा चुप्पी साधे बैठा है। आज तक, आज से नहीं 20 साल से नहर अवैध तरीके से चल रही है। और अगर हमारी सरकारें एसटीपी न जाने कितने प्लांट्स बताती है लगाकर उनको फिल्टर कराते हैं, जितना ढोंग बताया जाता है उतना ढोंग अगर आप यहां पर देखेंगे ना, ये देखिए, आपको लग रहा है, कहीं से नजर आ रहा है कि इसमें एसटीपी का फिल्टर हुआ है, कहीं से आपको फिल्टर का पानी लग रहा है और ये लगातार मां गंगा के आंचल में जा रहा है। क्या कर रही है हमारी सरकारें? हम योगी आदित्यनाथ से डायरेक्ट पूछना चाहते हैं, आप कोई भी आपके खिलाफ त्वरित कार्रवाई ले लेते हैं, कोई भी आपके खिलाफ कुछ भी बोल देता है तो आप त्वरित कार्रवाई करते हैं, आप यहां पे त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं आपको दिख रहा है? आपको क्या ये नहीं समझ में आ रहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर और उन्नाव से जितना फैक्ट्रियों का पानी है वो मां गंगा में जा रहा है और आप बोलते हैं कि मां गंगा मेरी मां है। नमामि गंगे जैसे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाते हैं, न जाने लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, उसके बाद भी ये हाल देखने को मिल रहा है। क्या आप करा रहे हैं अपनी सरकार के अंदर? क्या यहाँ पर सफाई होनी नहीं मांगती है? और लगातार जाजमऊ हो या फिर यहाँ उन्नाव के ये नहर लगातार गंगा मां को दूषित कर रही है और सरकार और यहाँ का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो भी कुछ नहीं बोल रहा है, वो भी बस ऐसे ही पड़ा है चुप्पी साधे हुए, कोई भी काम नहीं हो रहा। और आसपास के लोग यहाँ पर रहते हैं और वो भी जानते हैं कि ये नहर कितनी ज्यादा जहरीली है। और दिखाइए, थोड़ा जूम करके दिखाइए किस तरीके से मलबा पूरा जाम है और यहाँ पर हमें नहीं लगता कि कभी साफ सफाई होती होगी। हमारी सरकारें जो दावे करती है बड़े बड़े मंचों पर बैठकर जीरो टॉलरेंस नीति गिनाती है, क्या यही है आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति? बताइए। मां गंगा हर साल प्रयागराज में करोड़ों लोग जाते हैं स्नान करने, अपनी श्रद्धा भाव को लेकर जाते हैं वहां पर। ये इसकी वजह से जाएंगे वहां पर स्नान करने, इस गंदे पानी को लेकर? बताइए, इसका जवाबदेही कौन होगा भाई साहब? अभी कोई भी वीडियो ऐसी वायरल हो जिसमें योगी जी का नाम लेकर कोई टारगेट करता है तो उसे चंद सेकंडों में पकड़कर उस पर त्वरित कार्रवाई हो जाती है। क्या इस पे कोई त्वरित कार्रवाई होगी? योगी जी करिए, अब वीडियो वायरल करिए ना। देखिए, हमारे योगी जी भी उन तक तो भी पहुंचे, वो भी देखें कि क्या हो रहा है आपकी नाक के नीचे, आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं। आप तो हजारों करोड़ के साइन ऐसे ही कर देते होंगे फाइलों में, और ये जमीनी हकीकत आप देखेंगे ना आकर, आपको खुद पता चलेगा योगी जी कि यहां पर कैसे क्या हो रहा है। उन्नाव से निकलने वाला ये नाला कानपुर की मां गंगा में लगातार जा रहा है, कोई भी अधिकारी इस पर एक्शन तक नहीं ले रहा है। यहाँ का जो प्रशासन है उन्नाव का वो भी बिल्कुल चुप बैठा है, और कानपुर का भी जो हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो जितने भी सिस्टम और जितने अधिकारी हैं उन्नाव के हैं या कानपुर के, सब शांत बैठे हैं। क्या उनको ये नहीं दिख रहा है? और केवल मुद्दा आज मां गंगा के लिए नहीं है, मां की आस्था से नहीं है, बल्कि प्रकृति से भी है। प्रकृति से भी लगातार खिलवाड़ कर रही है हमारी सरकारें, और बताती क्या है, बड़े बड़े स्टेजों पे बोलती हैं मां मेरी गंगा मेरी मां है, मैं उनका पुत्र हूं। इस तरीके से ये अवैध फैक्ट्रियों का पानी लगातार बहाया जा रहा है, और आपकी जीरो टॉलरेंस नीति जो कि आप बड़े बड़े मंचों पर बोल देते हैं वो बिल्कुल बेकार हो गई है, क्योंकि आपके अधिकारी ही आपके नाक के नीचे दम करके रख दिया है। बताइए, ये अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है तो फिर किसकी है? और नमामि गंगे में हजारों करोड़ का पैसा क्यों फूक रहे हैं? बंद करा दीजिए नमामि गंगे, कोई फायदा नहीं है साहब। क्या फायदा है? आप नमामि गंगे में हजारों करोड़ों रुपए का टैक्स लेते हैं, वो भी जनता से। किस लिए लेते हैं? इसलिए ये गंदगी दिखाइए, इसलिए आप लेते हैं हजारों करोड़ का टैक्स। भाई साहब, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से एक विनती है, अगर आप कानपुर के अंदर गंगा मां को स्वच्छ नहीं कर सकते हैं तो हाथ जोड़कर कह रहा हूं, एज ए पत्रकार हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि आपको ये नमामि गंगे का जो ढोंग चला रहे हैं ना, उसको बंद करा दीजिए। कोई फायदा ही नहीं है भाई साहब। क्या फायदा? कुछ दिख रहा है, कुछ लग रहा है कोई पैसा? अधिकारी सब अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं और यहाँ पर अवैध तरीके से बड़े बड़े नाले मां गंगा को दूषित कर रहे हैं।
मैं एक रिपोर्टर होने से पहले एक आम इंसान भी हूं और सभी की आस्था मां गंगा से भी जुड़ी। क्या मां गंगा के आंचल में इस तरीके का गंदा पानी जाना चाहिए? क्या हमारी योगी जी की जो नीतियां होती हैं, क्या यही नीतियां हैं? योगी जी को क्या लगता है, मैं बताता हूं आपको। योगी जी को लगता है कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं, फाइलों में काम बहुत जबरदस्त हो रहा है, लेकिन उनके नीचे के अधिकारी कितना काम जबरदस्त कर रहे हैं, ये आपको जमीनी हकीकत आपको रूबरू करा रही है। और ये नाला दिखाइए कितना बड़ा है, इधर थोड़ा सा आइए मेरे साथ, ये देखिए नाला कितना बड़ा है और ये देखिए क्या लेंथ है इसकी। और यही हर सेकंड आपको मैं बता दूं, हर सेकंड मान लो सैकड़ों लीटर पानी लगातार मां गंगा में जा रहा है, लेकिन आज तक सरकारें मौन है। आज तक हमारा शासन प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। यहाँ पे 2 मिनट खड़े होना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये पता, हमारे माँ गंगा, जो हमारी माँ गंगा है, उनके आंचल में लगातार जा रही है। मतलब जिस जगह पे आप खड़े ना हो पाए और इतनी बड़ी नहर आपको दिखाते हैं, ये देखिए कितनी चौड़ी नहर है और ये लगातार माँ गंगा के आंचल में जा रही है। ये हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार के नाक के नीचे हो रहा है और जो अधिकारी हैं बिल्कुल शांत बैठे हैं और उन्नाव से ये बिल्कुल नहर निकलती है और जाजमऊ जाकर जो माँ गंगा का आंचल है वहीं जाकर अपवित्र कर रही है। जितने भी हमारे सनातनी हैं जो गंगा माँ को इतना पूजते हैं, उनसे श्रद्धा भाव रखते हैं, उनसे आंचल में जाकर स्नान करते हैं, आज उनको भी देखकर शर्म आनी चाहिए। उनको भी देखकर ये पता चलना चाहिए कि हमारी सरकारें क्या कर रही हैं। बड़े बड़े मंचों पर भाषण दे देते हैं। अब बताइए क्या हालत है इस पर। अभी मैं कवरेज कर रहा था, थोड़ी ही देर कवरेज कर पाया, लेकिन बार बार मुझे बीच बीच में उल्टी हो रही है। इतना ज्यादा बदबूदार ये पानी और सीधा मां गंगा के आंचल में जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, जितना भी ये पूरा काला पानी है, पूरा किनारे किनारे वहां पर बिल्कुल स्लज टाइप के जम गए हैं। बिल्कुल देखिए जमीनें पूरी बंजर हो गई हैं। देखिए एकदम गंदगी, इतना गंदा पानी ये लगातार मां गंगा में जा रहा है। अब बताओ भाई, नमामि गंगे का कोई फायदा है क्या? बताइए, दिखाते हैं आपको, आगे दिखाते हैं, कैमरा कंटिन्यू रखिए। ये देखिए नमामि गंगे का कोई फायदा है यहाँ पर? देखिए ये नहर आपको दिखाते हैं, इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लीजिए एक बार, इसकी कितनी ज्यादा लंबाई और चौड़ाई है। इसकी कई फीट लंबी चौड़ी नहर है और ये इसको नाला बोलिए, काला पानी की सजा दी जा रही है गंगा माँ को। ये है, ये हमारा सिस्टम है, ये हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार का काम। बताइए ना भाई साहब, क्या दावे करते हैं आप? बड़े बड़े मंचों पर खड़े हो जाएंगे, जीरो टॉलरेंस नीति बता देंगे, गुंडा राज खत्म हो गया। ये अधिकारियों का गुंडा राज नहीं है तो और क्या है? बताइए योगी जी, आपसे सवाल पूछ रही जनता, क्या आप जो बड़े बड़े वादे करते हैं मंचों पर जाकर, बड़ी बड़ी फाइलों में साइन कर देते हैं, क्या यही है वो? बताइए, हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आप क्यों लगा रहे हैं? एसटीपी का नाम बताकर चटनी चटा देते हैं आप लोग। ये जितने नीचे के अधिकारी हैं, क्या कभी निरीक्षण नहीं कर सकते हैं इसका? बताइए गंगा माँ कैसे साफ होंगी? वहां की मछलियां तक मर जाती हैं, इतना ज्यादा एक गंदा पानी है। इसमें ऑक्सीजन होगा आपको लग रहा है? और यही गंगा माँ में मिलेगा, सीधा मछली मार देता है। इसमें न जाने लेड, न तरह तरह के केमिकल होते हैं, जो कि रासायनिक जो केमिकल निकलते हैं चमड़े को साफ करने में। बताते हैं ऐसे ऐसे केमिकल होते हैं, अगर एक बार जो चमड़े को साफ करता है केमिकल, वो पानी में कभी खत्म ही नहीं होता है। इतना खतरनाक केमिकल पानी में जाता है और फिर वही मछलियां पीती हैं, और जो मछलियां मार कर लोग खाते हैं उनके पेट में डायरेक्ट जाता है, उनके किडनी तक इन्फेक्शन कर देता है और इससे कैंसर के भी चांसेस होते हैं। अब बताइए हमारी सरकार के दावे कितने खोखले हैं या कितने मजबूत हैं, सब आपको पता चल जाएगा। और ये कानपुर के पास उन्नाव का ये मामला है। इसी के साथ मैं अकुल गुप्ता और आप देख रहे थे खबरों का असली बतंगड़।